जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उन्हें हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट, आपको युग्म वाले समीकरण बनाने हैं। बनाने के बाद चेक करना है ये अस्तित्व में है या नहीं है। अब अस्तित्व में है या नहीं है वो डिफाइन करता है नहीं करता है, इसके लिए आपने पीछे वीडियो देखे होंगे। उसमें क्या था, a1/a2 का मान निकालते हैं, b1/b2 का मान निकालते हैं, c1/c2 का मान निकालते हैं। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप उसे हल नहीं कर पाएंगे और वहीं पर छोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन, जब वो डिफाइन करेगा तो उसे आपको हल करना है, और हल किस विधि से करना है? ऐसा उसने कहा है कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए क्या है उसकी भाषा। फर्स्ट पार्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तब भिन्न बराबर x/y। और प्रथम शर्त में क्या कहा गया? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ से नीचे कुछ नहीं है तो एक है, कैंची का गुणा क्या मिलेगा? x+1 बराबर y-1, x - y बराबर में -2, समीकरण नंबर 1। आगे द्वितीय शर्त पर नजर डालिए क्या कह रहा है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। कैंची का गुणा 2x बराबर y+1, 2x माइनस के y बराबर में 1 नंबर 2। अब ये डिफाइन करता है या नहीं करता है, अस्तित्व में है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए क्या है, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, इनसे तुलना कर दी तो क्या रखा है? a1 बराबर रखा है 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -2, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 1। a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/1 कट जाएंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः
दिया गया रैखिक युग्म समीकरण डिफाइन करता है, यानी अस्तित्व में है। जब ये अस्तित्व में है तो अब इसे हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो देखते हैं, नोट कीजिए। x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1, घटाने पर ऋण धन ऋण वाई से वाई कैंसिल हो गए, माइनस के x बराबर -3, x बराबर आ गया 3। x का मान फर्स्ट में x माइनस वाई बराबर -2, 3 माइनस के वाई बराबर -2, 3 प्लस 2 बराबर वाई, वाई बराबर कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से आपको पहले चेक करना है कि दिया गया समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। यदि है तो उसे सॉल्व करना है, और यदि अस्तित्व में नहीं है तो वहीं आपको छोड़ देना है, क्यों उसका सॉल्यूशन फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इतना आपको करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी का सेकंड पार्ट। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही। 5 इसके कम हो गए इधर से, और 5 इसमें से कम हो गए। आप जानते हैं 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। ये 3 गुना थी तो 3 का गुणा इधर। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की जब बात होगी, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना थी, 2 गुना थी। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण ये प्राप्त हो गए आपको कौन कौन से? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या क्या रखा है? a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर माइनस के 10, a2 बराबर 1,
B2 बराबर -2, C2 बराबर 10, A1 बटे A2 बराबर 1/1, B1 बटे B2 बराबर 3/2। चूँकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः दिए गए रैखिक युग्म समीकरण अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो नोट कर लिया, x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, घटाने पर ऋण धन और ऋण x वाले कैंसिल हो गए, माइनस के y बराबर -20, y बराबर आ गया कितना 20 वर्ष। y का मान फर्स्ट में तो x - 3y बराबर -10, x - 3y की जगह 20 बराबर में -10, x बराबर 60 - 10, x बराबर 50 वर्ष। अब लिख सकते हैं नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष, सोनू की आयु हो गई कितनी 20 वर्ष। और आंसर इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।